Dear students, myself Dr. Ajay Sharma, Associate Professor, Government Bangalore College जीडवाना। हम ऑस्मोसिस और वाटर रिलेशन पढ़ रहे हैं। तो इसमें कल हमने टर्गर प्रेशर के बारे में पढ़ा था, स्फीति दाब के बराबर में। आज इसका हम पार्ट 4 वॉल प्रेशर इन DPD, डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिशिट के बारे में पढ़ेंगे। विसरण दाब न्यूनता कहलाती है डेफिशिट। तो वॉल प्रेशर यानी कि भित्ति दाब। इन ए टर्जिड सेल द सेल वॉल इज अंडर टेंशन एज टू रिटेन एंड कन्फाइंस द एक्सपेंशन ऑफ सेल कंटेंट्स। जब टर्जिड पूरी खुली हुई सेल होती है, स्फीति की अवस्था में होती है, तो उस समय क्या होता है कि जो सेल वॉल है वो अपनी साइज़ को मेंटेन करने के लिए या जो अंदर से दबाव पड़ रहा है उसको मेंटेन करने के लिए टेंशन में रहती है, मतलब तनी रहती है। तो इस एक्सपेंशन का इट रेजिस्ट सेल एक्सपेंशन एंड हेंस presses back the expanding cell membrane with a pressure equal in magnitude but opposite in direction to the turgor pressure। इस फुलाव का जो एक्सपेंशन हो रहा है सेल के अंदर, उसका ये सेल वॉल विरोध करती है। विरोध करना है जिससे शेप बनी रहे, जो अंदर से दबाव पड़ रहा है फटे नहीं सेल, उसको रोकने के लिए उतना ही जितनी मात्रा का, जितनी मैग्नीट्यूड का अंदर से टर्गर प्रेशर पड़ रहा था, ये जो भित्ति है हमारी वॉल है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही दाब उसी मैग्नीट्यूड का अपोजिट डायरेक्शन में सेल के जो अंदर ऑर्गेनेलीज हैं, जो अंदर कंटेंट है, उसके ऊपर डालता है। दिस बैक प्रेशर इज कॉल्ड एज वॉल प्रेशर। ये जो दाब है बैक प्रेशर, यानी कि जो भित्ति ने जो अंदर से एक्सपेंशन होने की कोशिश कर रहा था कि भाई ऑस्मोसिस से पानी अंदर जा रहा है, तो अंदर की चीज़ें फूल रही हैं, अंदर का दबाव बढ़ रहा है, तो अंदर से जो दबाव जितना टर्गर प्रेशर वॉल के ऊपर अंदर से पड़ रहा था, उतना ही वॉल बाहर से वॉल प्रेशर इस सेल कंटेंट्स के ऊपर डालती है। इस प्रेशर को या दबाव को वॉल प्रेशर कहते हैं। At equilibrium, that is when the cell is neither increasing nor decreasing in volume, the turgor pressure is equal to wall pressure। At equilibrium यानी कि जब समावयता आ जाती है, समानता आ जाती है, समावयता या इक्विलिब्रियम बोलते हैं उसको। when the cell is neither increasing यानी कि ना तो सेल का साइज बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, डिक्रीजिंग इन वॉल्यूम, कम हो रहा है, तो इस समय क्या होता है, जो स्फीति दाब है वो वॉल प्रेशर के इक्वल होता है, भित्ति दाब के बराबर होता है। वॉल प्रेशर इज इक्वल टू टर्गर प्रेशर या टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू वॉल प्रेशर, जब ना तो साइज सेल का बढ़ रहा है ना साइज जो है आकार कम हो रहा है। उस अवस्था में टर्गर प्रेशर वॉल प्रेशर के बराबर होता है, भित्ति दाब के बराबर होता है। देखिए डेमोन्स्ट्रेशन इसका देखें हम, तो देख रहे हैं कि जब वाटर मूव्स इनटू सेल, पहले इसको देखेंगे, वाटर मूव्स इनटू सेल ड्यू टू ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ सेल कंटेंट्स, यानी कि जो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट है या अंतर है कंसंट्रेशन में, उस कंसंट्रेशन के कारण जो जल है बाहर से वो सेल के अंदर बढ़ता जा रहा है। तो सेल कंटेंट्स प्रेस ऑन वॉल विद टर्गर प्रेशर। तो जब पानी अंदर भरना शुरू हुआ तो वॉल या भित्ति जो थी, मेम्ब्रेन थी, वो वॉल से चिपकनी शुरू हो जाती है, वॉल की तरफ बढ़नी शुरू हो जाती है, और ये वाला जो दबाव है ये टर्गर प्रेशर है जो इसको पूरा फुलाकर दबाव वॉल के ऊपर पड़ रहा है। अब इस एक्सपेंशन को रोकने के लिए कि भाई इसकी आकार ना बिगड़े, इससे ज़्यादा ये भरे नहीं, इससे ज़्यादा फूले नहीं, cell wall retains expansion of cell with wall pressure, this is cell wall restrains expansion of cell with wall pressure।
तो जो टर्गर प्रेशर अंदर से पड़ रहा था इस भित्ति को ऊपर, उसी उसी के बराबर मात्रा का वॉल इस एक्सपेंशन को रोकने के लिए कि बढ़े नहीं, आकार फालतू नहीं बढ़े, उसको रोकने के लिए उतना ही वॉल द्वारा ये प्रेशर भित्ति के ऊपर डाला जाता है, या भित्ति से जो प्रेशर अंदर के कंटेंट्स पर पड़ रहा है वो वॉल प्रेशर कहलाता है। तो जब कोई एक्सपेंशन, कोई भी चेंज वॉल्यूम में कोशिका के नहीं होता है तो टर्गर प्रेशर इक्वल होता है वॉल प्रेशर के। स्फीति दाब बराबर होता है भित्ति दाब के, जो हम इस एक्सपेरिमेंट से या इस एक चित्र से इसको समझ सकते हैं। आगे इसके बाद हमको पढ़ना है डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट। आपको टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर दोनों समझ में आ गए होंगे। इसके बाद डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट यानी कि विसरण दाब न्यूनता। ईच लिक्विड हैज़ ए स्पेसिफिक डिफ्यूज़न प्रेशर। प्रत्येक जो तरल पदार्थ है, हमारा जो लिक्विड है, उसमें एक विशेष विसरण दाब होता है, डिफ्यूज़न प्रेशर होता है। प्योर वाटर हैज़ द मैक्सिमम डिफ्यूज़न प्रेशर। जो प्योर वाटर है, शुद्ध जल है, उसका डिफ्यूज़न प्रेशर मैक्सिमम होता है, उसका डिफ्यूज़न प्रेशर मैक्सिमम होता है, ये याद रखिएगा। The solution prepared by dissolving solutes such as sugar or salt in pure water has lesser diffusion pressure as compared to pure solvent or water, though the solution has higher osmotic pressure. The solution prepared by dissolving solute, जल में हम चीनी घोलें या नमक घोलें प्योर वाटर के अंदर, तो इसका डिफ्यूज़न प्रेशर हमेशा प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में कम होता है। डिफ्यूज़न प्रेशर एज कंपेयर प्योर वाटर हैज़ लेसर डिफ्यूज़न प्रेशर एज कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट और वाटर, दो द सोल्यूशन इज हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। जबकि इसका भले ही जो सॉल्यूशन जो बनेगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर तो हाई होगा, लेकिन उसका डिफ्यूज़न जो प्रेशर है वो लो हो जाता है प्योर सॉल्वेंट के कंपैरिजन में। प्योर सॉल्वेंट या जो हम शुद्ध जल ले रहे हैं उसके कंपैरिजन में जब हम देखेंगे तो ये कम पाया जाता है हमेशा, भले चाहे उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना ही क्यों ना बढ़ जाए। In this way, there is always a difference between the diffusion pressure of solvent and its solution. इस प्रकार अब समझ सकते हैं कि जो प्योर सॉल्वेंट है और उसके साथ जो सोल्यूशन है, उसका जो सोल्यूशन हमने बनाया है, उन दोनों के डिफ्यूज़न प्रेशर में कुछ ना कुछ अंतर होता है। प्योर वाटर आप ऊपर पढ़ा आपने कि प्योर वाटर है तो उसका डिफ्यूज़न प्रेशर मैक्सिमम है। जैसे जैसे उसमें हम कुछ सॉल्यूट मिलाते हैं, जैसे शुगर मिलाएं चाहे नमक मिलाएं, तो उसका डिफ्यूज़न प्रेशर कम होता जाता है एज़ कम्पेयर टू इट्स प्योर सॉल्वेंट। उसके प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले में उसका डिफ्यूज़न प्रेशर कम हो जाता है। तो हमेशा हमको कुछ अंतर मिलेगा किसमें, प्योर सॉल्वेंट और उसके सॉल्यूशन के डिफ्यूज़न प्रेशर के अंदर। इसलिए हम इस देखें तो हम डिफ्यूज़न प्रेशर को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट को। डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट में बी डिफाइंड एज ए डिफरेंस बिटवीन द डिफ्यूज़न प्रेशर्स ऑफ सॉल्यूशन एंड ए प्योर सॉल्वेंट व्हेन बोथ आर सब्जेक्टेड टू द सेम एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम इस विसरण दाब न्यूनता को या डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट या डीपीडी को परिभाषित किस प्रकार कर सकते हैं। ये क्या है, एक समान एटमॉस्फेयर वातावरणीय दाब पर, एक समान एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, एक समान वातावरणीय दाब पर किसी प्योर सॉल्यूशन और उसके किसी प्योर सॉल्वेंट और उसके सॉल्यूशन के बीच जो विसरण दाब का अंतर होता है वो डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिसिट कहलाता है। डिफाइंड एज ए difference between the diffusion pressures of a solution and a pure solvent when both are subjected to the same atmospheric pressure। ठीक है, एक समान वातावरणीय दाब पर किसी सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का
उसके सोल्यूशन के बीच डिफ्यूज़न प्रेशर में जो अंतर होता है वो उसका डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिशिट कहलाता है, न्यूनता कहलाती है। टू रिमूव दिस डिफिशिट द सॉल्यूशन वुड एब्जॉर्ब मोर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। इस न्यूनता को या इस कमी को या इस अंतर को दूर करने के लिए क्या करता है, सॉल्यूशन को सॉल्वेंट के और मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर अवशोषित करना होता है। सॉल्यूशन को सॉल्वेंट के और मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर अवशोषित करना होता है। इन दिस वे डीपीडी इज द वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। तो इस प्रकार हम दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं, डीपीडी या विसरण दाब न्यूनता क्या है, किसी भी सॉल्यूशन के जल अवशोषित करने की जो क्षमता है वो डीपीडी कहलाती है। किसी भी सॉल्यूशन के जल अवशोषित करने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है, वो उसका डीपीडी कहलाती है। इसको आप आगे एब्जॉर्प्शन जब हम पढ़ेंगे, एसेंट ऑफ सैप पढ़ेंगे, उस समय आपको इस बात से सॉल्यूशन मिलेगा कि क्यों कोई सेल अंदर पानी अवशोषित कर रही है, तो उसका क्या चीज़ बढ़ा हुआ है, क्या चीज़ घटी हुई है। तो अब आप ये बात क्लियर हो गई कि जिस सेल के अंदर पानी की कमी है उसकी डिफ्यूज़न प्रेशर कैपेसिटी ज़्यादा, डिफ्यूज़न प्रेशर डीपीडी ज़्यादा होती है। क्या था, डीपीडी इज़ द वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। तो उसका जितना डीपीडी हाई होगा वो उतना ही अधिक बाहर की सेल से पानी एब्जॉर्ब कर सकता है। इन ए कंडीशन वेयर ऑस्मोसिस ऑन इज नॉट टेकिंग प्लेस, एक ऐसी अवस्था जिसमें ऑस्मोसिस ना हो रही हो, तो डीपीडी ऑफ ए सॉल्यूशन वुड बी इक्वल टू इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऐसी अवस्था में उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर और डीपीडी दोनों बराबर होंगे। ऐसी अवस्था जब ऑस्मोसिस या परासरण नहीं हो रहा है तो उस समय किसी सॉल्यूशन का डीपीडी और ऑस्मोटिक प्रेशर एक दूसरे के समान होता है, बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। However, when a plant cell is immersed in pure water, जब किसी प्लांट सेल को प्योर वाटर में रखा जाता है और इन ए सोल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन लोअर देन इट्स सेल सैप, या ऐसे सॉल्यूशन में रखा जाता है जिसकी सांद्रता जो कोशिका के अंदर सेल सैप है उससे कम है, ठीक है। या तो सेल को प्योर वाटर में रखा गया या किसी ऐसे सॉल्यूशन में रखा गया जिसकी सांद्रता सेल सैप की सांद्रता से कम है, तो वाटर बिगिंस टू एंटर द सेल एंड टर्गर प्रेशर डेवलप्स। ऐसी अवस्था में क्या होता है, जो जल है वो आपको पता है ऑस्मोसिस की क्रिया के द्वारा सेल के अंदर जाएगा, तो कोशिका के अंदर जाने से क्या होगा, उसके अंदर टर्गर प्रेशर या स्फीति दाब उत्पन्न होने लगता है। दिस ऑल्सो रिजल्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ वॉल प्रेशर। आप पढ़ के आ रहे हो कि जितनी टर्गर प्रेशर बननी शुरू होती है उतनी ही भित्ति वॉल प्रेशर सेल कंटेंट्स के ऊपर डालती है। तो जितना जैसे जैसे स्फीति दाब बनता जा रहा है वैसे ही उतना उतना इक्वल अमाउंट में, बराबर मात्रा में वॉल प्रेशर विकसित होता जा रहा है। दिस टर्गर प्रेशर और इक्वल अमाउंट ऑफ वॉल प्रेशर डेवलप इंक्रीजेज द डिफ्यूजन प्रेशर ऑफ द सेल सेल, thus reduces the diffusion pressure deficit। जैसे जैसे पानी अंदर आता जा रहा है या टर्गर प्रेशर उसका बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका डीपीडी कम होता जा रहा है। अंदर डिफ्यूजन प्रेशर डेवलप हो रहा है सेल सेप में और उसका डीपीडी या डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट जो है वो कम होता जा रहा है। इस संबंध को हम, दिस रिलेशनशिप कैन बी एक्सप्रेस्ड एज फॉलोज। इस संबंध को हम निम्न प्रकार एक्सप्रेस कर सकते हैं, डीपीडी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी। किसी भी, अब हमको दो ज्ञात हैं तो तीसरी की मात्रा हम इस फॉर्मूले के द्वारा, इस सूत्र के द्वारा निकाल सकते हैं। तो इनके आपस में डीपीडी ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर में जो संबंध है दैट इज डीपीडी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर। द अबव रिलेशनशिप इंडिकेट्स दैट, इस संबंध से हमें क्या पता लगता है, नंबर वन, डीपीडी ऑफ ए सेल बिफोर प्लेसिंग इट इन वाटर वुड बी इक्वल टू इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर, और वेयर ए
सेल इज फ्लैसिड, इस डीपीडी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। किसी भी सेल को जिसको हम पानी में रखने जा रहे हैं, तो शुरुआत में जब वो पिचकी हुई फ्लैसिड अवस्था, यानी कि उसकी जो पिचकी हुई अवस्था है वो पिचकी हुई अवस्था में है, तो उस अवस्था में उसका जो डीपीडी है उसके ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होता है। उसका डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट उसके ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होता है। व्हेन ए सेल इज प्लेस्ड इन वाटर, इट्स टीपी वुड बी लेस देन इट्स ओपी। जब किसी हम ऐसी पिचकी हुई सेल को जल में रखने जाएंगे तो उसका जो टर्गर प्रेशर है उसके ऑस्मोटिक प्रेशर से कम होता है। Hence DPD would exist and water would enter the cell and turgor pressure would increase। जब उसका टर्गर प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से कम है तो उसके अंदर डीपीडी पाया जाता है, यानी कि डिफ्यूजन प्रेशर न्यूनता है, डेफिशिट है। ऐसे में जल उसके अंदर एंटर होता है, जल एंटर इनटू द सेल एंड टर्गर प्रेशर वुड इंक्रीज। जैसे जैसे जल अंदर भरना शुरू होगा कोशिका के, वैसे वैसे उसका टर्गर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। तीसरी बात, द इंक्रीजिंग टर्गर प्रेशर वुड लोअर द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सेल। जब किसी कोशिका के अंदर टर्गर प्रेशर बढ़ रहा है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होने लगता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। जिस कोशिका के अंदर जल की कमी है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है, उसका डीपीडी हाई है। ठीक है, और तभी वो एब्जॉर्प्शन करना शुरू करती है। जैसे जैसे एब्जॉर्प्शन पानी का होता जाएगा, टर्गर प्रेशर बढ़ने लगेगा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर और डीपीडी उसकी कम होनी शुरू हो जाती है। द इंक्रीजिंग टर्गर प्रेशर वुड लोअर द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल। ध्यान रखिएगा इस बात को। When the increasing turgor pressure becomes equal to the decreasing osmotic pressure, the entry of water into the cell would stop। जब जो ये बढ़ता हुआ टर्गर प्रेशर है वो ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो रहा है सेल का, उसके बराबर आ जाता है, तो उस समय जल की अंदर एंट्री बंद हो जाती है। दिस इज कॉल्ड टर्जिड कंडीशन ऑफ द सेल। ये कंडीशन क्या कहलाती है? टर्जिड कंडीशन कहलाती है, स्फीति की अवस्था कहलाती है। दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? OP माइनस TP इज इक्वल टू 0 और DPD इज इक्वल टू 0। जिस अवस्था में ऑस्मोसिस की क्रिया रुक जाए, तो ये मान लीजिए आप सीधी सी भाषा में, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर टर्गर प्रेशर के बराबर हो जाए, तो उस समय उस टर्जिड अवस्था में सेल का DPD 0 होता है। ये बात ध्यान रखने की है। आशा है कि आपको समझ में आ गई होगी कि क्या डीपीडी है। जितना डीपीडी हाई होगा सेल का, उसमें अंदर उतनी ही जल को अवशोषित या सॉल्वेंट को अवशोषित करने की क्षमता होती है। वैसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर भी उसका हाई होता है। जैसे जैसे पानी की एंट्री होती जाएगी वैसे वैसे उसका ऑस्मोटिक प्रेशर और डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट दोनों कम होने लगेंगे, डाउन होने लगेंगे। और जब इक्वल टर्गर प्रेशर के हो जाएगा तो जल की एंट्री बंद हो जाती है। The entry of water into a cell is dependent on DPD and not the osmotic pressure। किसी भी सेल के अंदर जो जल की एंट्री हो रही है, जल अंदर जो जा रहा है, वो केवल उसके ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरणीय दाब के ऊपर निर्भर नहीं करता है। वो दोनों डीपीडी और ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों के ऊपर निर्भर करता है, जिसको हम अभी दिस कैन बी एक्सप्लेन बाय ए फॉलोइंग एग्जाम्पल, लेट अस कंसीडर। इसको हम एक बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं कि भाई केवल ऑस्मोटिक प्रेशर रेस्पॉन्सिबल नहीं है किसी भी सेल में जल के अवशोषण के लिए, उसका डीपीडी भी उतना ही रेस्पॉन्सिबल होता है। देखिए, दो सेल हमने ली हैं, ए एंड बी। ए सेल में आप देखिए उसका ऑस्मोटिक प्रेशर 10 है और टर्गर प्रेशर 5 है। तो डीपीडी इज इक्वल टू OP माइनस TP से हमने क्या निकाला? देखिए, OP माइनस TP से ए सेल का हमने निकाला, तो ये डीपीडी 5 था। ऐसे अगर हम दूसरी सेल देखें, बी सेल, तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर 15 है और टर्गर प्रेशर 12 है। ठीक है, और अगर हम इसको डीपीडी निकालें OP माइनस TP से, तो डीपीडी 3 आ रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं कि
ए सेल से बी सेल का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, लेकिन एक्सक्यूज मी, लेकिन तब भी जल की एंट्री ए से बी में नहीं हुई, क्योंकि डीपीडी जब हमने निकाला इनका तो पहले सेल का ए का डीपीडी 5 था और दूसरी सेल का डीपीडी 3 निकला था। हायर डीपीडी के कारण जल बी से ए में ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि खाली ऑस्मोटिक प्रेशर ही रेस्पॉन्सिबल नहीं है वाटर की एंट्री के लिए, डीपीडी भी ज़रूरी होता है या रेस्पॉन्सिबल होता है किसी सेल के अंदर एंटर होने के लिए जल के। इससे बहुत स्पष्ट हो गया कि आप सीधा ये नहीं सोचें कि अगर किसी का ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है तो उधर ही चला जाएगा। अगर दोनों चीज़ें आपको किसी क्वेश्चन में दी जा रही हैं, टर्गर प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर और डीपीडी, तो दोनों बात की निर्भरता देखेंगे आप। अगर क्वेश्चन में केवल उसने ऑस्मोटिक प्रेशर दिया है तब आप कह सकते हो कि खाली इस ऑस्मोटिक प्रेशर, ये एक सिंपल मतलब परिकल्पना वाला क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन देता है तो अगर वो डीपीडी उसमें नहीं मेंशन कर रहा है तो केवल आप ऑस्मोटिक प्रेशर से बता सकते हो कि भाई इसकी अपोजिट कंडीशन में जो जल है वो अपनी हायर ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर उसने डीपीडी दिया है तो आपको इस वाली स्थिति का पूरा ध्यान रखना है, तभी आप बता पाएंगे कि कौन सी सेल में जल की एंट्री होगी। सिंस डीपीडी ऑफ cell A is more, it has less water and therefore water will diffuse from cell B to the cell A। ये हमने अभी डिस्कस कर लिया, क्योंकि डीपीडी A सेल का अधिक है इसलिए B से A सेल की तरफ जल जा रहा है। द एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सेल A वुड स्टॉप व्हेन डीपीडी ऑफ बोथ द सेल बिकम इक्वल। जब डीपीडी दोनों सेल का इक्वल हो जाएगा तो अपने आप वाटर का मूवमेंट रुक जाता है। इन दिस वे वाटर मूव्स फ्रॉम ए सेल विद लेस डीपीडी इनटू द सेल with more DPD. Thus, the DPD is the osmotic parameter determining the flow of water from one cell to another। ठीक है, इस प्रकार एंटर हो गया, क्लियर हो गया, स्पष्ट हो गया कि डीपीडी जो है वो एक ऑस्मोसिस का बहुत खास पैरामीटर है जो वाटर के फ्लो को निर्धारित करता है कि कौन सी सेल से कौन सी सेल में जल की एंट्री होगी। ठीक है, अब इसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है वो हम आगे नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे की इसके बारे में रिलेशन पढ़ाएंगे।